नेटवर्क में मैं आकृति कुमारी आपका स्वागत करती हूँ। जिनकी वजह से भारत के विश्व में महान पहचान है, जिनके जीवन कार्य और विचार से भारत को महान माना जाता है, जो केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए महान सिंबल है, उन महानायकों और नायिकाओं को हम सतत अभिवादन करते आ रहे हैं। उनके गौरव हेतु देश विदेश से लिखा जाता रहा है। इतिहास के इन महान नायक और नायिकाओं के इतिहास को खोजकर परखकर सामने लाया जा रहा है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि कुछ कथा लेखक इतिहास के नाम पर महान नायक और नायिकाओं का गलत तरीके से चरित्र चित्रण करने में लगे रहते हैं। वास्तव में ये लेखक तथाकथित मनुवादी और ब्राह्मणवादी सोच से ग्रसित ही दिखाई देते हैं। साथियों, हमारे सामने ये बात नई नहीं है कि मूल निवासी महानायकों और महानायिकाओं के इतिहास को मनुवादी ब्राह्मणवादी लेखकों ने छुपाया, गलत लिखा, तोड़ मड़ोड़ कर लिखा और झूठे मनगढ़ंत लिखा। इसमें मूल निवासियों की महान इंडस सभ्यता, श्रमण सभ्यता को भुलाया गया। चावर्क तथा बुद्ध भगवान महावीर आदि के पूर्व इतिहास को भी मिटाने की कोशिश होती रही। इसी कड़ी में महान सम्राट अशोक के नाम और इतिहास को भी मिटाने की नाकाम कोशिश हुई। यह संभव नहीं हुआ तो महान सम्राट अशोक का मनगढ़ंत तरीके से गलत चरित्र चित्रण भी किया जाने लगा है। एक लेखक दया प्रकाश सिन्हा द्वारा महान सम्राट अशोक पर लिखे नाटक के जरिए किए दोषपूर्ण चरित्र चित्रण पर देश भर से पुरातत्ववादियों और इतिहासकारों की ओर से विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि दया प्रकाश को इस नाटक की पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि हिंदी साहित्य के इतिहास में पहली बार किसी नाटक को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रख्यात भाषा विज्ञानी इतिहासकार प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने अपने लेख के जरिए दया प्रकाश सिन्हा के प्रयासों को खारिज करते हुए कहा कि सम्राट अशोक का अपमान राष्ट्र के लिए घातक है। अपने फेसबुक वॉल पर प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं कि भारत में सम्राट अशोक को लेकर अनेक नाटक लिखे गए हैं। चंद्रराज भिंडारी ने सम्राट अशोक 1923 नामक नाटक लिखा, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अशोक 1926 नाम से नाटक की रचना की। दशरथ ओझा के विख्यात नाटक प्रियदर्शी सम्राट अशोक 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जाहिर है कि गुलाम भारत के नाटककारों ने भी राष्ट्रनायक अशोक पर इतनी हल्की टिप्पणी नहीं की जितनी हल्की टिप्पणी दया प्रकाश सिन्हा ने की है। यदि मानव कल्याण के लिए धर्म कार्य पागलपन है तो फिर मानवता क्या है? दया प्रकाश सिन्हा हर हाल में अशोक की छवि धूमिल करने के लिए जिम्मेदार है, कारण कि वह अप्रामाणिक तथ्यों को अन्य स्रोतों के बगैर सत्यापित किए कूड़े की भांति बटोर लाए हैं और अशोक महान की छवि खराब कर रहे हैं। आपको बता दें कि 8 जनवरी 2022 को हिंदी अखबार नव भारत टाइम्स में औरंगजेब जैसा ही था सम्राट अशोक, अपने भाई के साथ ही बौद्ध भिक्षुओं की भी कराई थी हत्या। इस शीर्षक के साथ सम्राट अशोक नाटक के लेखक दया प्रकाश सिन्हा का साक्षात्कार छपा गया था, जिससे पढ़ते ही पता चलता है कि नाटक के लेखक ने अपने खुद की समझ को शोध के नाम पर बताया है। एक सवाल में दिए गए जवाब से ही लेखक दया प्रकाश की मनोवस्था झलकती है कि सम्राट अशोक बहुत ही बदसूरत था। क्या दया प्रकाश को कोई पूछ सकता है कि सूरत होना या बदसूरत होने के क्या मायने हैं? नाटक के लेखक दया प्रकाश ने कहा कि सम्राट अशोक के चेहरे पर दाग था, आरंभिक जीवन में कामुक था, क्रूर था, उसने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई थी। अशोक ने अपने आरंभिक जीवन के पापों को छिपाने के लिए एक पागल की तरह बौद्ध धर्म के प्रचार में धन लुटा दिया। बाद में धम्म अशोक बन गया। दया प्रकाश यहाँ तक नहीं रुकते हैं, आगे वह एक जवाब में यह भी कह देते हैं, जब मैं सम्राट अशोक पर नाटक लिख रहा था तो रिसर्च के बाद बहुत ही आश्चर्य हुआ कि अशोक और मुगल बादशाह औरंगजेब के चरित्र में बहुत समानता दिखाई दी। सवाल यह है कि महान सम्राट अशोक की कपोल कल्पित प्रतिमा को स्थापित करने के लिए दया प्रकाश सिन्हा ने औरंगजेब का ही सहारा क्यों लिया? यह इसलिए लिया क्योंकि औरंगजेब की प्रतिमा भारत के इतिहास में पहले से ही मलिन है, इस देश के दुश्मन और आक्रांता के रूप में है।
इसलिए औरंगजेब के साथ अगर महान सम्राट अशोक की तुलना की जाए तो जाहिर है सम्राट अशोक के चरित्र हनन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। साथ ही दया प्रकाश सिन्हा ने अपने व्यक्तित्व मत को इतिहास के नाम पर अशोकावादन इस संस्कृति ग्रंथ का सहारा लिया। प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं, अशोकावादन मूलतः दिव्यवादन नामक मिथक कथाओं में एक वृहद संग्रह का अंग है। इसमें अशोक से जुड़ी अनेक कपोल कल्पित कथाएं हैं। अशोक के पूर्व जन्म की कथा भी इसमें है। इसी ग्रंथ में अशोक की कुरूपता की आड़ में अंतःपुर की स्त्रियों को जलाए जाने का जिक्र है, जबकि स्त्रियों के हित के लिए उन्होंने बकायदा विभाग स्थापित किया था। आपको बता दें कि अशोकावादन यह संस्कृत में लिखा ग्रंथ है जिसमें महान सम्राट अशोक के बारे में लिखा गया है। इतिहासकार बताते हैं कि 5वीं से 16वीं शताब्दी के बीच अशोकावादन कई भिन्न आवृत्तियां मिलती हैं। प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं, दीपवंश, महावंश और अशोकावादन जैसे परवर्ती ग्रंथों में अशोक से संबंधित अनेक गप हैं। हमें इनसे सजग रहने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर एक साहित्यिक गप है कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की। हम इस गप का अन्य स्रोतों से सत्यापन करना चाहिए, फिर कोई निष्कर्ष देना चाहिए। आइए इन गप का पुरातात्विक सत्यापन करते हैं। सम्राट अशोक ने 5वें शिलालेख में अपने और अपने भाइयों के रनिवासों का तथा अपनी बहनों के निवास कक्षों का उल्लेख किया है, जो पाटलिपुत्र में भी थे और बाहर के नगरों में भी थे। उनके कुछ भाई विभिन्न प्रांतों के वायसराय थे, इसलिए यह गप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अमान्य है। इतिहासकार प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य अशोक राज्य में स्थापित हुआ। एक भाषा और लिपि से जबरदस्त राष्ट्रीय एकता कायम हुई। इसी काल में भारत की नैतिक विजय पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी पूर्व यूरोप से लेकर दक्षिण के राज्यों तक पहुंच गई थी। विश्व इतिहास में अशोक राज्य इसकी मिसाल है कि राज्य भी अहिंसक हो सकते हैं। जुड़े रहिए MNT न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अपडेट्स पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन रखिए तथा Facebook पेज को लाइक करें और फॉलो कीजिए। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।